नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गीडा के 36वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी आज करेंगे 408 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। विकास की राह पर शहर, जीडीए बोर्ड ने गुरुकुल सिटी के लेआउट को दी स्वीकृति, अब भूमि अधिग्रहण में आएगी तेजी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जर्जर प्राइवेट वार्ड तोड़कर अब बनेगा 40 कमरों का नया आधुनिक वार्ड। एमएमएमयूटी ने छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों के लिए देश विदेश यात्रा का खर्च उठाने की नई नियमावली लागू की। साइबर फ्रॉड के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 93,61,000 रुपए की ठगी हुई, जबकि गीडा क्षेत्र में पेंशन धारक के खाते से 4,14,503 रुपए निकाले गए। और खेल जगत में गोरखपुर का परचम। विश्व किक बॉक्सिंग में सनी सिंह ने पाया 9वां स्थान, जबकि प्रदेशीय टेबल टेनिस में टीम ने कांस्य पदक जीता। ये तो थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं विकास की योजनाओं की। गीडा स्थापना दिवस पर शहर को आज कई बड़ी सौगात मिलने जा रही हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 408 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस समारोह में वे 5 बड़े निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी प्रदान करेंगे। साथ ही अम्बे प्रोसेसर के संतोष पारेख को 1,92,00,000 रुपए का सब्सिडी चेक दिया जाएगा। विकास से जुड़ी दूसरी खबर नए गोरखपुर और गुरुकुल सिटी से संबंधित है। गोरखपुर को एक सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए जीडीए ने ये योजनाएं शुरू की हैं। इनमें ताजा अपडेट ये है कि जीडीए बोर्ड ने गुरुकुल सिटी के लेआउट को स्वीकृति दे दी है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इन योजनाओं में मल्टीप्लेक्स, मॉल, स्कूल, अस्पताल और बेहतर सड़क संपर्क जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अब बात मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं की। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज की पुरानी और जर्जर प्राइवेट वार्ड बिल्डिंग को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके स्थान पर 40 कमरों का एक नया प्राइवेट वार्ड और 40 कमरों का रेजिडेंट रूम बनाया जाएगा, जिसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी एक अच्छी खबर की। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एक नई नियमावली लागू की है। अब विश्वविद्यालय अपने छात्रों की शैक्षिक और शिक्षणेतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए देश विदेश यात्रा, रहने और भोजन का खर्च वहन करेगा। 1200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए एसी 3 टियर का किराया और उससे अधिक दूरी के लिए हवाई यात्रा का खर्च दिया जाएगा। अब बात किसानों से जुड़ी एक काम की खबर की। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत सोलर पंप की बुकिंग के लिए विभागीय पोर्टल 15 दिसंबर तक खुला रहेगा। इच्छुक किसान ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए 5,000 रुपए की टोकन मनी जमा करनी होगी। किसानों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश की। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क ओस्टर और सीसीसी कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों से पहले से चल रही 10 पूजा स्पेशल ट्रेनों को विभिन्न तिथियों में निरस्त करने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। निरस्त ट्रेनों में सहरसा आनंद विहार टर्मिनस, पूर्णिया कोट आनंद विहार टर्मिनस, ग्वालियर बरौनी और मुजफ्फरपुर योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलने वाली विशेष ट्रेनें शामिल हैं। अब बात करते हैं रेलकर्मियों के विरोध प्रदर्शन की। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय और लखनऊ मंडल में टीएल और एसी मैकेनिक कर्मचारियों के कैडर विलय के निर्णय के खिलाफ रेलकर्मियों ने प्रदर्शन किया। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में चेतावनी दी गई कि यदि ये निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अब बात करते हैं मतदाता सूची से जुड़ी एक जरूरी सूचना की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि फॉर्म जमा न करने वाले मतदाताओं का नाम सूची से काटा जा सकता है। अब बात करते हैं वक्फ संपत्तियों की फीडिंग में मदद की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बाद दारुल कज़ा कमेटी ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर फीड करने में सहायता के लिए एमएसआई इंटर कॉलेज में एक हेल्प डेस्क स्थापित की है। पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। अब बात करते हैं बिजली विभाग से जुड़े प्रशासनिक निर्णय की। बिजली निगम के परीक्षण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता प्रसून त्यागी को कार्यों में असंतोष पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें वाराणसी मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। लेखपाल की आत्महत्या पर सहकर्मियों का धरना। फतेहपुर जिले में एक लेखपाल द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर गोरखपुर के लेखपालों ने तहसील परिसर में धरना दिया।
प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आसमान में रहस्यमयी नीली रोशनियों से लोग हैरान। शुक्रवार शाम को रामगढ़ ताल क्षेत्र में आसमान में लगभग 15 मिनट तक 25 से 30 रहस्यमयी नीली रोशनियां दिखाई दी। इन रोशनियों की प्रकृति को लेकर ड्रोन शो या सैटेलाइट ट्रेल होने का अंदेशा है। पुलिस ने इस क्षेत्र में किसी भी शो की अनुमति न होने की बात कही है। अब बात करते हैं अपराध और सुरक्षा से जुड़ी खबरों की। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पे बड़ी ठगी। राजघाट थाना क्षेत्र के एक व्यापारी से क्रिप्टो ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर 93,61,000 रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित के अनुसार एक फेसबुक फ्रेंड ने उसे निवेश के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक और मामले की। गीडा थाना क्षेत्र में जालसाजों ने खुद को बैंककर्मी बताकर एक पेंशनधारक के खाते से 4,14,503 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बीआरडी से दवा चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में चोरी और आगजनी के आरोपी रहमान अली को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से नशे की लत छुड़ाने वाली 9,400 गोलियां और एक चोरी का लैपटॉप बरामद हुआ है। गैर इरादतन हत्या में मकान मालिक गिरफ्तार। खोराबाड़ थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से राजमिस्त्री मोलई निषाद की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक राम प्रताप यादव को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब बात करते हैं खेल जगत की, जहां गोरखपुर के खिलाड़ियों ने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विश्व किक बॉक्सिंग में गोरखपुर के सनी को 9वां स्थान। अबू धाबी में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोरखपुर के सनी सिंह ने 9वां स्थान हासिल किया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमए समाज शास्त्र के छात्र सनी ने स्विट्जरलैंड और आयरलैंड के खिलाड़ियों को पछाड़कर ये शानदार उपलब्धि हासिल की। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने उन्हें इस सफलता पर बधाई दी है। प्रदेशीय टेबल टेनिस में गोरखपुर को कांस्य पदक। अयोध्या में 25 से 27 नवंबर तक हुई प्रदेश स्तरीय सीनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम ने कांस्य पदक जीता है। टीम ने तीसरे स्थान के लिए कानपुर मंडल को 3-2 से हराया। टीम वर्ग में आशीष कुमार जायसवाल, अखिल कुमार और अंकित कुमार शामिल थे। एकल वर्ग में भी आशीष कुमार जायसवाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।